हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह तो लगातार जारी है। कभी हुड्डा और अशोक तंवर में, कभी शैलजा और हुड्डा में, तो अब हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई में। अशोक तंवर और हुड्डा की आपसी कलह के बाद अशोक तंवर ने पार्टी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने और राहुल से मुलाकात न होने के बाद से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में एक बड़ा चेहरा है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे हैं। हरियाणा कांग्रेस के बागी नेता कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वो 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई, डिप्टी स्पीकर रणदीप गंगवा, भाजपा विधायक डूलाराम और लक्ष्मण नापा मौजूद रहे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मनमुटाव परिवार में हो जाते हैं, मनमुटाव दुश्मनी में नहीं बदलने चाहिए। कांग्रेस आदमपुर से चुनाव जीत कर दिखाए, मैं चुनाव हारा तो सियासी जमीन छोड़ दूंगा। बीजेपी में कार्यकर्ता के तौर पर मैं ज्वाइन करूंगा। अब बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप। 4 अगस्त को बीजेपी के साथ हो जाएंगे। कुलदीप ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। रिजाइन की वजह तो मैं डिटेल में कल ही बता पाऊंगा जिससे ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी, और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं कल ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से वो तो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका, या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति तक ले जाने की, उससे प्रभावित होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें। और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज है, उसको देख के मैंने लिखा। और क्योंकि मैं इसमें तजुर्बा भी कह सकता हूँ, मैंने जब लोकसभा का सांसद बना हिसार से, तो मैं दूसरी बार इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट लैंग्वेज से। वो तो बीजेपी के साथी बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं। उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता नहीं। ये कोई प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। हमारे पास यहाँ हमारे जो लीगल ऑफिसर हैं उनको दिखाने के बाद अगर वो समझेंगे ठीक है तो इसको हम उसके पश्चात कोई कार्रवाई करें। क्या निशर्त है ये जो इस्तीफा दिया है उसकी लैंग्वेज से क्या निशर्त है? नहीं, देखिए, मुझे तो जो इन्होंने इस रेजिग्नेशन के अंदर जो लैंग्वेज लिखी है वो तो मुझे तो ठीक लगती है, लेकिन लीगली एग्जामिन कराना मेरा बहुत ज़रूरी है। पर ये आप खुद दिया है इन्होंने, तो क्या आप नहीं, हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। वैसे तो ये है कि जब स्वयं कोई भी विधायक आकर के अपना रेजिग्नेशन देता है तो उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता, लेकिन फिर भी लैंग्वेज जो लीगली एग्जामिन कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें कितना समय लग जाएगा सर? आज हो जाएगा शाम तक। चंडीगढ़ का रुख करेंगे गीता ठाकुर, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। गीता, हलचल काफी है कुलदीप बिश्नोई को लेकर, काफी समय से रही, लेकिन अब फाइनली इस्तीफा दिया कुलदीप बिश्नोई ने और अब 4 अगस्त को कमल थामेंगे कुलदीप बिश्नोई। जी बिल्कुल, देखिए कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो उनका मन मुटाव तब से जग जाहिर हुआ जब वो चाहते थे कि हरियाणा कांग्रेस का प्रधान उन्हें बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान की तरफ से हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष पद से कुमारी शैलजा को हटाकर उदय भान को यहाँ पर अध्यक्ष पद का ताज सौंपा गया। अगर हम उदय भान की बात कर लें, वो एक दलित नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनमुटाव खुलकर सामने आया और कुलदीप बिश्नोई ने भी आज माना कि जो हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया नहीं गया, ये भी एक वजह है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा खो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से वो प्रभावित हैं, क्योंकि वो देश के लिए सोचते हैं, देश हित में सोचते हैं, इसीलिए वो भाजपा में जाने वाले हैं। बीजेपी में जाने का संकेत उनकी तरफ से बीते कल ही दे दिया गया था, जब उन्होंने सुबह तड़के ही एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था 10:10 में 4 तारीख को वो कुछ बड़ा संकेत देने वाले हैं, यानी
कि दिल्ली में वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, इसके संकेत उन्होंने कल ही दे दिए थे। आज अपनी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई, जो कि आदमपुर और हांसी से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, उनके साथ विधानसभा पहुंचे और उन्होंने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही, जो उनकी तरफ से एक चुनौती यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब आदमपुर सीट खाली हो रही है जहां से वो विधायक हैं, अगर उनमें दम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, तो वो इस सीट से चुनाव लड़के दिखाए। और यहाँ पर उनकी कोशिश है, कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, उनकी यहाँ पर कोशिश है कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन जो अंतिम फैसला है वो पार्टी आलाकमान बीजेपी ही लेगी। और कल ये कार्यक्रम तय किया गया है दिल्ली में देखना होगा कौन से ऐसे बड़े नेता रहेंगे मौजूद। लेकिन यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से अपने समर्थकों को भी आह्वान किया गया है, भारी संख्या में वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से दिल्ली पहुंचे और बीजेपी को ज्वाइन करें। उनके साथ रेणुका बिश्नोई, जो कि उनकी धर्मपत्नी और पूर्व विधायक भी है, वो भी साथ रहेंगी। उनके साथ उनकी माताजी और भव्य बिश्नोई, जो कि हिसार लोकसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि चुनाव मैदान में जरूर उतरे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कुनवा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो आदमपुर सीट खाली हुई है वहां पर मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इस वक्त की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी बड़ी मजबूत स्थिति में यहां पर चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए उसमें क्रॉस वोटिंग यहां पर की कुलदीप बिश्नोई ने, हालांकि यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि जो कांग्रेस के आला कमान है वो नाराज जरूर चल रहे थे कुलदीप बिश्नोई से, लेकिन उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया था, खाली उन्हें विभिन्न पदों से निष्कासित किया गया था। तो ऐसे में एक बड़ा झटका जरूर यहाँ पर कांग्रेस को जरूर दिया गया है और बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ ये भी चुनौती रहेगी कि जो आदमपुर सीट 2019 में कांग्रेस की टिकट पे लड़े थे कुलदीप बिश्नोई, क्या वो बीजेपी के खाते में आती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरीके से कहती भी नजर आ रही है कि टक्कर यहां पर देते हुए नजर आएंगे वो। और यहां पर यह भी देखना होगा कि क्या भव्य बिश्नोई को यहां पर जो बीजेपी है वो चुनाव मैदान में उतारती है या नहीं, या कुलदीप बिश्नोई को ही यहां पर चुनाव मैदान में उतारना होगा। और कुलदीप बिश्नोई की अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो पहले कांग्रेस में थे। 2009 की अगर बात करें, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी हंचका पार्टी बनाई, लेकिन उनकी पार्टी के ही जो 5 विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री बने थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो बीजेपी में शामिल हो गए थे कुलदीप बिश्नोई। और लोकसभा सीट में उन्होंने 2 सीटों पर, क्योंकि हरियाणा की बात करें 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 8 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 2 पे हंचका ने, और हंचका सीटें नहीं निकाल पाई थी। यही वजह है कि विधानसभा में कुछ सीटें नहीं दी यहाँ पर बीजेपी ने, मनमुटाव सामने आया और उसके बाद दोबारा कांग्रेस में चले गए कुलदीप बिश्नोई और दोबारा से अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में कटाश भी यहाँ पर कांग्रेस के नेता उन पर कसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लीजिए या गीता बुक्कल की। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि कल का कार्यक्रम किस तरीके से रहता है, क्या उनके समर्थक भारी तादाद में वहां पहुंचते हैं या नहीं। और इसी के साथ अगर उनके भाई की बात कर लीजिए चंद्रमोहन बिश्नोई की, जो कि पंचकुला से 2019 में कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे। अभी उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वो बीजेपी में जाएंगे, अभी तक हाल फिलहाल उनकी तरफ से कहा गया है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। तो ऐसे में क्योंकि राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो कई ऐसी पार्टियां हैं और कई ऐसे नेता हैं जिनके भाई किसी और पार्टी में हैं और खुद किसी और पार्टी में हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। और कल कार्यक्रम तय किया गया है 10 बजे का दिल्ली में, और दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई अपनी धर्मपत्नी, अपनी माताजी और अपने बेटे के साथ शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में। जी ईशा, कांग्रेस में एक बड़ा गैर जाट चेहरा थे कुलदीप बिश्नोई। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से उसको फायदा भी था, लेकिन अब वो छोड़ चुके हैं कांग्रेस, बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और अगला विधानसभा चुनाव ये तय माना जा रहा है कि गैर जाट और जाट चेहरों पर लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी की जिक्र करें तो वहां पर कई गैर जाट चेहरे हैं और बड़े चेहरे हैं, उसके बीच में कुलदीप अपनी स्पेस कहां तक बना पाएंगे और कांग्रेस से जाने पर कांग्रेस को कितना नुकसान। कुलदीप बिश्नोई चूंकि एक बड़ा गैर जाट चेहरा, अब कांग्रेस में कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, ऐसे में वोट भी कटेंगे।
देखिए, अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई की, और कुलदीप बिश्नोई कहीं क्योंकि हर बार अपनी पार्टी बदलते रहते हैं, तो ऐसे में अब जो आदमपुर जो उपचुनाव होंगे सीट पर, तो इतना खासा लग नहीं रहा है कि बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती देती हुई यहाँ पर नजर आएगी। और क्योंकि अगर हम खासतौर से हरियाणा राज्य की बात करें, यहाँ पर गैर जाट और जाट की राजनीति देखने को मिलती है, और जाति पर और धर्म जाति के आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है। और यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई खुद नहीं चाहते हैं कि आदमपुर सीट से चुनाव लड़े, वो भव्य बिश्नोई को चाहते हैं कि वहां से चुनाव लड़े। और भव्य बिश्नोई अगर बात करें तो राजनीतिक कैरियर उनका इतना बड़ा नहीं है, और भव्य बिश्नोई हिसार से लोकसभा चुनाव में उतरे थे, जरूर थे, लेकिन करारी हार उनको यहाँ पर मिली थी। लेकिन यहाँ पर देखना होगा क्या बीजेपी कुलदीप बिश्नोई पर दबाव बनाती है कि वो चुनाव मैदान में आदमपुर सीट से ही लड़े जो उपचुनाव होंगे, या फिर जो उनके बेटे हैं उन्हें चुनाव लड़ाती है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं, अगर हम खाली हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी मजबूत स्थिति में है कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनके खेमे में किरण चौधरी को छोड़कर और कुलदीप बिश्नोई को छोड़कर जो तमाम नेता हैं वो एक साथ खड़े हुए एकजुट नजर आते हैं। तो यहाँ पर जरूर मुकाबला होगा जाट और गैरजाट में, लेकिन सियासी तस्वीर कितनी मुफीद रहती है कुलदीप बिश्नोई के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।